भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसरस हो, नाम जपत मंगल दिसरस हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकै राम गुण गाई, राम न सकै राम गुण गाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब यमराज इस प्रकार का जब संवाद कर रहे तो यमदूतों ने कहा कि ये बताओ ये कौन है, नारायण कौन है? तो वही सुना रहे हैं। उन्होंने कहा स्वयंभो नारदो। कौन कौन जानता है भगवान के प्रति? कह रहे हैं सिर्फ 12 लोग जानते हैं, जिसमें 12वां व्यक्ति मैं हूँ, 11 और हैं। कह रहे हैं स्वयंभू नारदो। एक तो भगवान स्वयं है, नारद जी हैं, कपिल हैं, अश्व आदि आदि हैं। कह रहे 12वां मैं हूँ। जो भगवान की थोड़ी बहुत सत्ता को मैं समझते हैं, तो यमराज कह रहे हैं यमदूतों से कि भैया आज के बाद जो भगवान का पावन नाम अपनी जीवा से लेता है, नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपको अच्छा लगता हो भाई। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी राम जी का नाम लेने से उद्धार होता है। एक राजा थे, बड़े ध्यान सुनना। एक राजा थे, राजा गए महात्मा के पास में। राजा ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आप राजाओं का मंत्र दीजिए। तो महात्मा ने कहा भैया राधे श्याम कहा। तो राजा आकर के राधे श्याम करने लगे। देखा घर में झाड़ू लगाने वाला एक नौकर राधे श्याम कर रहा था। राजा गए महात्मा के पास में, महात्मा से कहा कि अरे हमने तुमसे कहा था राजाओं का मंत्र दो। तो महात्मा ने कहा चलो ठीक है भैया, सीताराम कहा करो। जब राजा घर में आकर के सीताराम करने लगे तो घर में बिस्तर साफ करने वाला एक नौकर था, वह सीताराम कह रहा था। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि अरे महात्मा तुम जानते नहीं, आप 2 मंत्र दे चुके, घर में नौकर चाकर इनका जप करते हैं, ऐसा मंत्र दो जो कभी किसी को मिला ना होवे, सिर्फ राजाओं का ही मंत्र होवे। तो कहा भैया नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया करो। जब घर में आए तो एक माली फूल तोड़ करके लेकर के आ रहा था, वह ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। अब तो राजा इतने क्रोध में आए, महात्मा के पास में पहुंचे, कहा कि हमने तुमसे कितनी बार कहा कि राजाओं का मंत्र दो। बड़े क्रोध में आ गए। महात्मा ने कहा सुनो, राजाओं का मंत्र मैं गंगा के इस तट पर नहीं दूंगा, मैं उस तट पर दूंगा, नाव लगवाओ। जब राजा पहुंचे तो कई नाव वाले आ गए कि अरे राजा नाव में बैठ करके उस तट पर जाने वाले महात्मा से मंत्र लेने के लिए। कई नाव आ गई तो राजा ने कहा महात्मा इस नाव में बैठो। महात्मा ने कहा नहीं, इस नाव में नहीं बैठूंगा, इस नाव में बैठूंगा। 50-100 नाव आकर के जब खड़ी हो गई, महात्मा किसी नाव में ना बैठे। राजा ने कहा तुमको पार लगना है कि नहीं लगना है? महात्मा ने कहा इस नाव में बैठ गए, पानी भर गया, कहीं मर गए, फिर क्या हुआ? कई प्रकार के बहाने। राजा ने कहा अरे मैं इस राज्य का राजा, जिस नाव में बैठूं कैसे पलट जावेगी, मैं सैनिक लगवा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। महात्मा ने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं। कहा नहीं बैठो, तो मैं राजा हूँ, आपको मेरे ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। महात्मा ने कहा भैया जैसे तू कह रहा है ना कि मेरे ऊपर विश्वास करो, ऐसी मैं कह रहा हूँ कि इस मंत्र के किसी भी एक मंत्र को पकड़ लो, किसी भी नाव में बैठ जाओ, पार लग जाओगे। इसलिए किसी भी मंत्र को पकड़ लो, पार अवश्य लग जाओगे।
चाहे सीताराम होवे, चाहे राधे श्याम होवे, चाहे ओम नमः शिवाय, जो आपके इष्ट आराध्य होवे, एक ही रूप आकृति है। गर्ग संगीता में भगवान कह रहे हैं विष्णुराधनार्थायो, भगवान कृष्ण के लिए रूप बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो नेत्र हैं वह भगवान नारायण हैं, और भगवान का जो हृदय है वह गणेश जी हैं, सरस्वती हैं, आदि आदि जितने देवता हैं सब भगवान कृष्ण के अंदर समाहित हैं। भगवान शंकर के अंदर सारे देवता समाहित हैं। इसलिए जैसे उदाहरण के माध्यम से कथा समझावे जब समझ में आवे, क्योंकि हमारे धर्म में आप लोगों का कहना ऐसा है कि अरे महाराज बड़े देवता हैं, इतने करोड़ों देवताओं, कौन से देवता है पूजे। जैसे नई विवाहित बहू जब घर में आई और आकर के उसने सास ससुर माता जेठ या देवर या देवरानी या जेठानी जो भी होती हैं, इनकी सबकी सेवा करी। अब कोई कहे कि ब्याह करके तो पति के साथ में आई, सिर्फ पति से प्रेम करे और किसी से क्यों कर रही है? सास ससुर से प्रेम कर रही, देवर से कर रही, जेठानी से कर रही, क्यों कर रही? सिर्फ मात्र पति से करे? कहा नहीं, का जो प्रेमी होता है, प्रेमी के जो प्रिय होते हैं, सबसे पहले उनका स्मरण करना पड़ता है। मैं पति से तो निष्ठा मेरी है, मैं प्रेम तो मेरे पति से करती हूँ, लेकिन मेरे पति के प्रिय उसके माता पिता, देवर देवरानी, जेठ जेठानी जो हैं, मुझे उनका भी सत्कार करना पड़ता है। इसी प्रकार एक भगवान में अपनी निष्ठा बना लो और बनाने के बाद सभी की आप पूजन करो, लेकिन निष्ठा एक देवता में। चाहे हनुमान जी प्रिय लगते हो, अब कहो महाराज हमको तो मजार पर मजा आता है, मजार से हमको सब कामनाएं पूर्ण हो रही। अरे भैया मजार वो तो भूत स्थान है, वहां जाकर के प्रायश्चित करना चाहिए, पंचगव्य का पान करना चाहिए। आजकल मियों से ज्यादा अपन लोग जा रहे हैं मजार पर, क्योंकि हमारी निष्ठा इतनी परिपक्व नहीं है। जब निष्ठा परिपक्व हो जाएगी, अरे हम तो ये कह रहे हैं इस पत्थर, यदि वृक्ष के नीचे एक पत्थर भी रखा है, यदि तुम अपनी निष्ठा वहां पर केंद्रित कर लोगे तो वह पत्थर भी आपको फल देने लगेगा। कोई देवता फल नहीं देता। मैं एक दिन कथा विस्तार सुना चुका हूं, क्यों उस मजार पर जाते हो मुर्दा गड़ा रहता है, जहां जाने से हमारी आगरा में कथा हुई, बहुत बड़े सेठ ने कथा कराई, कह रहा महाराज चलो ताजमहल घूमने चलते। हमने कहा भैया हम तो न जा पाएंगे। क्यों? हमने कहा भैया यदि हम चले भी गए देखने, ऐसा सुनाए थे आस में कि किसी का वहां पर कब्र है इसलिए वो महल बनवाया गया, हम तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन सुना था। हमने कहा यदि भैया हम वहां गए तो हमारे सारे संस्कार पुनः होंगे, मुंडन होगा, जनेऊ संस्कार होगा, गुरु मंत्र होगी, गुरु दीक्षा होगी, सारे संस्कार जो अभी तक हुए हमारे, पुनः हमारे सारे संस्कार पुनः होंगे। क्यों? कहा हम ऐसे स्थान पर नहीं जाते जहां पर शव पड़ा होवे। जिस स्थान पर शव रहता है उस स्थान पवित्र कैसे हो सकता है? इसलिए भैया कृपा करा करो, मत जाया करो। अरे हनुमान जी से मांगो, क्या मांगना चाहते हो, कलयुग के राजा हैं, बस निष्ठा बना करके रखो, जो चाहिए श्री हनुमान जी आपको सब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कृतयुगे च साकेते त्रेतायाम अवधे तथा द्वापरे अर्जुन संगे कलो राज्यं करिष्यति। चारों जुगे परिताप तुम्हारा, चारों जुगे परिताप, चारों जुगे
जुग चारों जुग परताप चारों जुग महाराज सायंकालीन राग है जी पूर्वी रे गा मा दा पा ग मांग रे गा मा दा नि दा नि ना नि दा मा गा रे सा चारों जोगे परताप जोगे परताप जोगे परताप हमारे शास्त्री जी ने कई रागों के द्वारा बता दिया चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हमारे क्षेत्र का एक गौरव है। ऐसे उद्भट विद्वान शास्त्रीय संगीत के जिन्होंने बड़ी सुंदर कला का यहाँ गायन किया। कल कथा का समय ठीक 9 बजे से 12 बजे तक होगा, ये बात ध्यान रखना। और जितने आए हो सभी का आप समस्त यजमान से विशेष विनम्र आग्रह है कि जिन्होंने आकर के 6 दिन तक कथा को सुना है, कल सभी लोग ठीक 9 बजे पधार करके भगवान की पावनी कथा को 12 बजे तक सुनेंगे। और इन यजमान ने समस्त श्रोताओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, जितने भी कथा में आ रहे हैं सभी के लिए भंडारे की, भोजन पानी की व्यवस्था रखी है। आप सभी लोग यजमान की तरफ से हमने आग्रह किया है, इसलिए आप कल सभी लोग ठीक समय से पधार करके 9 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। उसके बाद आप लोग सभी भोज भंडारे में सम्मिलित होंगे। ये देखो यजमान की श्रद्धा देखो, नहीं तो नुक्ति का प्रसाद बंटवा करके बंटवा देते, लेकिन कि हमने कहा खर्च पड़ जाएगा, कहा नहीं गुरुजी कोई चिंता मत करो, भगवती सब करावेगी। समस्त जितने भी श्रोता आ रहे हैं कह रहे हैं 1000-1500 लोगों का हमारे यहाँ भोजन है। देखो ये शक्ति है इनकी। कल सप्तम दिवस है, कल अंतिम दिवस है। आप सभी लोग इस कथा में सम्मिलित होकर के इस कथा को भी श्रवण करें और माँ भगवती का भंडारे में सम्मिलित होकर के भोज भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी 2 बार भगवान नाम कीर्तन, उसके पश्चात आप आरती एवं प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हरे मुरारे। हरे मुरारे मुरारे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेव। भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पते हर हर महा। जय जय यशोदानंदन, आटो जग जग के बंधन, हम सब उतारे तेरी आरती हो कान्हा, हम सब उतारे तेरी आरती। अधरम मधुरम नैनम मधुरम माधव मदन मुरारी, अधरम मधुरम नैनम मधुरम माधव मदन मुरारी। रसिक सलोने सहज साबिर हो मेरे बनवारी, रसिक सलोने सहज साबिर हो मेरे बनवारी। जय 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 नाम के कथैया, जय 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 रास रचैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कालिय मर्दन कंस निकंदन गोवर्धन गिरधारी, कालिय मर्दन कंस निकंदन गोवर्धन गिरधारी। भक्त सुदामा बन गए राजा, हुई जो कृपा तुम्हारी, भक्त सुदामा बन गए राजा, हुई जो कृपा तुम्हारी। जय 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 नाग कन्हैया, जय 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 रास रचैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो कान्हा, हम सब उतारे तेरी आरती। छाया था अज्ञान अंधेरा धरती और गगन में, छाया था अज्ञान अंधेरा धरती और गगन में, तब गीता ज्ञान प्रकाश दिया था महाभारत के रण में, गीता ज्ञान प्रकाश दिया था महाभारत के रण में। जय 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 कन्हैया, लाटो जन जन के कैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो कान्हा, हम सब उतारे तेरी आरती। काम न कोई मुझे जगत से मुझको आस तिहारी, काम न कोई मुझे जगत से मुझको आस तिहारी। सबकी नैया पार लगाना ओ मेरे बाके बिहारी, सबकी नैया पार लगाना ओ मेरे बाके बिहारी। जय 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 कृष्ण कन्हैया, काटो जन जन के दैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो कान्हा, हम सब उतारे तेरी आरती। जय 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 कृष्ण कन्हैया, जय 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 यशोदानंदन, हम सब उतारे तेरी आरती हो कान्हा, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत,
जाने वाली दुखियों के दुख मेरी बारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे और दुर्गे अप्पड़ वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता कूट कपूट सुने हैं पर कूट कपूट सुने हैं पर माता सुनी तो माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख मेरी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली मैं दुर्गे खप्पड़ वाली तेरे घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली बचाने वाली सदियों के सत्य को संभालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अप्पड़ वाली तेरे घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती दूर गौरव कर्म संसार सारम बुझे प्यारम सदा बदली का बुद्धियारम हमारी नमामि तारे माला तारे काले कपाले माला से कराले दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्हें माता पिता तुम्हें त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं सिद्धीकरणं मातमादिवन्दनं देवादिवन्दनं आराधिक्यं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रोष्पाञ्जलिः हरिः ओं सदनेन सज्ञामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहिनाय भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ जय दीर्घानि प्रचरन्ति ग्रगाहस्तानि गङ्गिणः ते खाग्ं सहस्रयोज्जने वधन्वानि तन्मषि होल्यम्बिका महारानी की श्रीमद्भागवत महापुराणे की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की हनुमान जी महाराज की वीर बजरंग बली दादा की अनंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल की शिहोरा वाले राम रसिया की छीन वाले दादाजी महाराज की सिंहनाथ धाम की मृगन्नाथ धाम की भीलट दादा महाराज की हेरापति मैया की श्री नर्मदे मातेश्वरी मैया की श्री रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की अधावर के नवलदाव की चौड़ागढ़ वाले महादेव की बालाजी सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की
की, भारत माता की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता की, आज की आनंद की, बस्ती नगर की। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आरती प्रसाद वहीं पर आएगा, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे।